जैसे ही कोई इंसान एहसास कमतरी का शिकार होता है तो उसकी सारी की सारी सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इंसान एहसास कमतरी का शिकार होता है तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसके अंदर से डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन खो बैठता है, बात बात में डरना शुरू कर देता है। दोस्तों, आप भी अपने इर्द गिर्द में ऐसे लोग देख सकते हैं जो एहसास कमतरी का शिकार हैं। उनकी कुछ अलामतें हैं। सबसे पहले नंबर पे वो बात बात पे तकल्लुफ का मुजाहरा करेंगे, तकल्लुफ से पेश आएंगे, छोटी छोटी बातों पे बहस मुबासा करने लग जाएंगे। अगर वो साहिब इल्म है या उनके पास कोई चीज है तो बार बार उसका जिक्र करके, बार बार इल्मी बातें करके दूसरों के ऊपर रोब बिठाने की कोशिश करेंगे। अगर जॉब करते हैं तो हमेशा इस डर में रहेंगे कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा इस डर में रहेंगे कि यार कहीं मेरा बिजनेस वो फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मुझे उसके अंदर लॉस ना हो जाए। अगर कोई ताल्लुक है तो उसके बारे में डर डर के रहेंगे कि कहीं मेरा ताल्लुक टूट ना जाए। वो ताल्लुक बचाने के लिए बिल्कुल अपने आप को भी गिरा बैठेंगे। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे इंसान मौजूद हैं तो उनके अंदर से एहसास कमतरी को निकालिए। अगर ऐसी कोई फीलिंग आपके अंदर मौजूद है तो अपने आप को भी इससे बाहर निकालिए, क्योंकि ये एहसास कमतरी ही एक ऐसा मामला है जो इंसान को खुदकुशी तक पहुंचा देता है। आप देखें, दुनिया में बहुत ज्यादा लोग जो खुदकुशियां करते हैं उनकी वजह यही होती है कि वो ये सोचने लग जाते हैं शायद दुनिया मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं दुनिया के लिए ठीक नहीं हूं, मैं दुनिया में कमतर हूं, मैं दुनिया के लिए नकम्मा हूं, मैं दुनिया के ऊपर बोझ हूं। ये सारी फीलिंग्स के बाद वो खुदकुशी करने पे मादा हो जाते हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे पहला गुनाह जो हाबील ने काबिल को कत्ल किया था वो भी एहसास कमतरी की बुनियाद पे था। जब उसने देखा कि दूसरे की कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई, शायद मैं कमतर हूं, तो इस कमतरी की बुनियाद पर उसने दूसरे को कत्ल कर दिया। ये हसद, बुग़्ज़, कीने के जज्बात हमारी सोसाइटी में डेवलप क्यों हो रहे हैं? सिर्फ एहसास कमतरी की वजह से। आप किसी इंसान के अंदर से एहसास कमतरी को निकाल दें, वो खुद ब खुद एक वक्त में अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आप देखें कि हमारी सोसाइटी में एहसास कमतरी को पैदा करने वाली जो वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे घरों का माहौल, हमारे सोसाइटी का परवरिश का माहौल। आप बताएं कि जब मां अपने बच्चे से कहती है बेटा फलां के नंबर आपसे ज्यादा क्यों आए, मां बच्चे के अंदर एहसास कमतरी पैदा कर रही है। जब बच्चे की जायज ख्वाहिशात को भी नहीं पूरा किया जाता या उसको बांध बांध के रखा जाता है, दीगर बच्चों के मुकाबले में उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता। थोड़ी सी सर्दी ज्यादा आ जाए, बाहर नहीं जाना, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा आ जाए, बेटा बाहर नहीं जाना। तो जब वो बच्चा देखता है कि दीगर बच्चे तो वो आम घूमते फिरते हैं, वो एंजॉय करते हैं, मुझे क्यों बांध बांध के रखा जा रहा है, तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर एहसास कमतरी को पैदा कर देती हैं। तो आप अपने घरों का माहौल भी बदलिए और अपने बच्चों को एहसास कमतरी से निकालिए। अच्छा, एहसास कमतरी बाज़ औक़ात तो इंसान मुकम्मल तौर पे अपनी जात के हवाले से एहसास कमतरी का शिकार होता है या बाज़ औक़ात किसी एक चीज की वजह से हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे कोलीग थे, मैंने देखा कि कुछ दिन वो मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद आईने के सामने जाते हैं और अपने बालों को संवारते हैं, बालों को ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो गुफ्तगू के दौरान एक दिन मुझे मालूम हुआ, वो बताने लगे कि मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने एक शैम्पू रिकमेंड करने के बाद कहा कि अगर तुम इनका ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे। तो उसी वक्त से उसने बार बार अपने बालों को देखना शुरू कर दिया कि कहीं मेरे बाल झड़ तो नहीं गए, कहीं मेरे बालों की खूबसूरती खत्म तो नहीं हो गई। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ नहीं है, वो किसी और के पास है, तो हरगिज एहसास कमतरी का शिकार ना हो। मुमकिन है जो चीज आपके पास है वो किसी और के पास ना हो। अच्छा, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप इस बात को देख लें, आपके फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी इंसान से मैच नहीं करते। यही बात आपके लिए काफी है कि जो आपके पास है वो दुनिया के किसी और इंसान के पास नहीं है। लिहाजा अपने आप को कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना बनाए। दुनिया के दीगर अमीर लोग, दुनिया के दीगर बड़े बड़े पैसे वाले, बड़ी दौलत और बड़ी इज्जत वाले, बहुत ज्यादा ताकत और जलाल वाले लोगों को जितना जिंदा रहने का दुनिया में हक है उतना ही सबको है, उतना ही आपको भी है। तो लिहाजा कभी भी ये फीलिंग्स अपने अंदर ना आने दें।